देखिए, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के अल्लूरी सीतारामराजू के मारूडमेली इलाकों में 18 तारीख को एक बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ है। ये खबर सभी तक पहुंच गया है और उस मुठभेड़ में एक देश का सबसे बड़ा चर्चित नक्सली माडवी हिड़मा के साथ साथ माडवी हिड़मा की पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब आज हम आपको माडवी हिड़मा के मौत को लेकर विस्तार से खबर देंगे। देखिए, बहुत से चैनल हो या फिर यूट्यूब में हो, आपने अलग अलग कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको माडवी हिड़मा के मौत को लेकर जो खबर सुनाने वाले हैं, उस खबर को सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि हमें जिसने बताया है माडवी हिड़मा के मौत को लेकर, हमको जब बता रहे थे आगे वाला शख्स, हम भी सुनकर पूरी तरीके से चौंक गए। चलिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसने हमें बताया, लेकिन आपको वो खबर बताने के बाद वास्तव में आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे कि वास्तव में क्या हिड़मा के साथ इस तरह से मौत के घाट उतारा गया। क्या इस तरह से माडवी हिड़मा को और माडवी हिड़मा की पत्नी को मार दिया गया क्या? चलिए, इस पर विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल देखिए, इन दिनों नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए देश के गृह मंत्री अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद समाप्ति को लेकर बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। ज़्यादातर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में बहुत ज़्यादा नक्सल एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इस बीच में कई सारे नक्सली मारे भी गए हैं। आप अबुझमाड़ की बात करें, बसवराजू की बात करें तो बसवराजू सबसे बड़ा नक्सली था, जनरल सेक्रेटरी था, उस नक्सली को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। इसके अलावा अगर हम गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में भी एक सबसे बड़ा माओवादी, शिक्षित माओवादी चलपति को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया। लेकिन देखिए, अब 18 तारीख के जो मुठभेड़ हुआ है, 18 तारीख का मुठभेड़ इसलिए स्पेशल है और इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मुठभेड़ के बारे में लोग अलग अलग तरीके से यूट्यूब में खोज रहे हैं, चैनलों में देख रहे हैं कि क्या हिड़मा इतना आसानी से क्या मारा जा सकता है क्या। देखिए, आपको विस्तार से बता देता हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा के पुअर्ती गांव गए हुए थे और शायद पुअर्ती गांव 11 तारीख के विजय शर्मा के साथ साथ वहाँ पे बस्तर आईजी, सुकमा के एसपी, तमाम लोग वहाँ पे गए हुए थे और माँ है माडवी हिड़मा की मां के साथ जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ जब दोनों का मुलाकात हुआ तो जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि विजय शर्मा ने माडवी हिड़मा के माता जी से अनुरोध किए थे कि आप माडवी हिड़मा को बोलो, वो विकास के मुख्यधारा में के शामिल हो जाएंगे, वो सरेंडर कर देंगे। 11 तारीख की ये बात है। उसके बाद आप सोचिएगा, 18 तारीख के माडवी हिड़मा एक मुठभेड़ में मारा जाता है और माडवी हिड़मा के साथ साथ माडवी हिड़मा की पत्नी भी मारी जाती है। देखिए, 11 तारीख के विजय शर्मा जी ने हिड़मा की मां से निवेदन किया कि आप अपने बेटे को आत्मसमर्पण कराइए। उसके बाद जानकारी ये निकल कर आ रही है कि वहाँ के एक ग्रामीण ने हमें बताया है, उन्हीं इलाकों में से एक ग्रामीण है, वो हमें मिलकर बताया है और उसने ये बताया है कि माडवी हिड़मा की जो माँ है वो हिड़मा से मिलने के लिए जो है संदेश वो भेजी थी और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि हिड़मा माँ से मिलने भी आया था 11 तारीख के बाद, यानी कि 13-14 के आसपास। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि कुछ एक ऐसे जगह में, मतलब सीमावर्ती इलाकों के बीचों बीच माडवी हिड़मा के माता को माडवी हिड़मा से मिलवाया गया था। तब हिड़मा के साथ लगभग 100 से 150 नक्सली थे और उस वक्त माडवी हिड़मा के साथ माडवी हिड़मा की पत्नी भी मौजूद थी। जब माडवी हिड़मा की माँ ने जब गोंडी में माडवी हिड़मा से कहा कि बेटा, आप विकास की मुख्यधारा में शामिल हो जाओ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी निवेदन किया है, अगर आप आएंगे विकास के मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे तो एक आम जिंदगी के तरह आप भी जी पाएंगे जैसे हम जी रहे हैं। तो माडवी हिड़मा की माँ पूरी तरीके से जानकारी माडवी हिड़मा को बता दी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप समर्पण करो और उसके बाद आप सामान्य जिंदगी जियो। उसके बाद माडवी हिड़मा की माता पुनः पुअर्ती गांव आई है। उसके दूसरे दिन, यानी कि 13 या 14 तारीख के बीच की बात है, माडवी हिड़मा की जो पत्नी है राजे, जिसे राजक्का के नाम से भी जानते हैं नक्सल संगठन में, और ये राजे जो है चीनगढ़ गांव के पिट्टेपारा गांव का जो वहाँ पे ये पैदा हुई है
और पिट्टेपारा गांव में ही पढ़ी लिखी है। यानी कि माडवी हिड़मा की जो पत्नी है राजे, पिट्टेपारा गांव में 5वीं तक, ये 4वीं या 5वीं तक वहाँ पढ़ी है। उसके बाद 10 साल की उम्र में माडवी हिड़मा की पत्नी राजे नक्सल संगठन में जाकर शामिल हुई है। ये माडवी हिड़मा की पत्नी की कहानी है और इनकी प्रेम कहानी भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। लेकिन आपको पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे माडवी हिड़मा मारा गया है। देखिए, माडवी हिड़मा की माँ कह के तो आ गई कि आप समर्पण कर दो। उसके बाद माडवी हिड़मा की जो पत्नी है, जो राजे है, वो लगातार पूरा 1 दिन तक समझाती रही कि हम जाके आत्मसमर्पण कर लेंगे, उसके बाद हम सामान्य जिंदगी जिएंगे। पर माडवी हिड़मा का यह कहना है कि मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं आखिरी दम तक बंदूक लेके जल जंगल जमीन के लिए मैं लड़ता रहूंगा। बहुत मनाने की कोशिश की पर माडवी हिड़मा नहीं माना। उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि 14 तारीख के देर शाम माडवी हिड़मा का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसके बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि नक्सल संगठन में ही एक सबसे बड़ा नक्सली, वो जो सीमावर्ती इलाका है, जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, एक घनघोर जंगल है, वो जगह शायद जो हमें बताया वो जगह उसे भी पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन बीचों बीच एक घने जंगल में खबर एक नक्सली आया है। उसके बाद वह नक्सली माडवी हिड़मा का तबीयत खराब होता देखने के बाद वो नक्सली क्या किया है कि माडवी हिड़मा को विजयवाड़ा ले जाने का पूरा प्लानिंग कर लिया था और विजयवाड़ा ले जाके माडवी हिड़मा का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो माडवी हिड़मा से निवेदन किया, अनुरोध किया और माडवी हिड़मा व नक्सली का बात मान भी लिया कि ठीक है, हम इलाज करने नज़दीकी जो राज्य का जो जिला है विजयवाड़ा, वहाँ हम चलते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से रात की प्लानिंग बन जाता है। उसके बाद माडवी हिड़मा को और जैसे ही बोला जाता है कि चलो विजयवाड़ा इलाज कराने चलते हैं, तब माडवी हिड़मा की पत्नी भी कहती है राजे कि मैं भी साथ चलूँगी और मैं भी हिड़मा के साथ साथ आऊँगी। तब नक्सलियों का एक नक्सली कहता है कि ठीक है, तीनों मिलकर चलते हैं। लेकिन माडवी हिड़मा और माडवी हिड़मा की पत्नी 5 मिनट फिर से दोबारा बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में कम से कम 10-10 आदमियों को लेके चलते हैं। पर माडवी हिड़मा के साथ सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी थे और माडवी हिड़मा की पत्नी के साथ, राजे के साथ 2 सुरक्षाकर्मी थे। कुल मिला के 6 नक्सली, यानी कि माडवी हिड़मा के साथ 2 और राजे के साथ 2, कुल मिला के 6 लोग और एक वो नक्सली जिसने माडवी हिड़मा को ट्रीटमेंट के नाम से विजयवाड़ा ले जा रहा था। जैसे ही वह नक्सली ये 6 लोगों को जब ले जा रहा था, नज़दीक जैसे ही विजयवाड़ा के नज़दीक पहुंचे, तब माडवी हिड़मा के साथ माडवी हिड़मा की पत्नी और 4 सुरक्षा कर्मियों को एक पेड़ के नीचे बैठाया। उसके बाद वह नक्सली ये कह के गया कि आप लोग यहीं बैठे रहिए, मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ या फिर मैं डॉक्टर के पास ले जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। उसके बाद जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अचानक उस पेड़ से चारों ओर लगभग 1000 की संख्या में जो है सुरक्षा बलों के जवान घेर लेते हैं और हिड़मा के साथ सिर्फ 4 और हिड़मा की पत्नी और हिड़मा के पास AK-47 और हिड़मा की पत्नी के पास AK-47 और जो सुरक्षाकर्मी थे उनके पास नॉर्मल 12 बोर बंदूक ऐसे हथियार था उनके पास। तो जब जैसे ही चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब पहले तो बहुत अंधाधुंध फायरिंग होता है, हिड़मा डर जाता है और उसके बाद खबर ये मिल रही है कि हिड़मा को पहले वहाँ पे 15 तारीख के खबर ये निकल कर आ रही है कि 15 तारीख के माडवी हिड़मा को एक पेड़ के नीचे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद 15 तारीख को जब हिड़मा को पकड़ा जाता है, उसके बाद हिड़मा और हिड़मा की पत्नी और बाकी जो 4 लोग हैं, जो लेके आया जो नक्सली, वो तो वहाँ से फरार हो गया। खबर ये भी मिल रही है कि वही नक्सली ने ये तमाम जो प्रोपोगेंडा है वो मतलब बनाया था। जैसे ही उनको पेड़ के नीचे बैठाया, उसके बाद जो नक्सली है जो वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद 6 लोगों को माडवी हिड़मा और माडवी हिड़मा की पत्नी और 4 लोगों को पकड़कर वहाँ से ले गए। और जानकारी ये मिल रही है कि 18 तारीख के पुलिस वाले माडवी हिड़मा और माडवी हिड़मा की पत्नी और 4 लोगों को किसी जंगल में ले जाकर फर्जी मुठभेड़ में मुठभेड़ के नाम से उन्हें मौत के घाट उतारा है। और ये पूरी कहानी जो है बस्तर से ही एक ग्रामीण ने हमें बताया है। हालांकि उसने नाम बताने से इनकार कर दिया मैंने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, सर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा और मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहूँगा।
अगर आपको लगे तो आप अपने दर्शकों को बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे दर्शकों को बता दूं, इसलिए ये तमाम जो जानकारियां हैं मैं आप लोगों को साझा किया। और सबसे बड़ी बात ये सोचिएगा, माड़वी हिड़मा को मार गिराने के लिए कर्रेगुट्टा में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। उसने बताया, ग्रामीण ने, तब माड़वी हिड़मा नहीं मरा। क्या संभव है कि 6 माओवादी सिर्फ माड़वी हिड़मा के साथ मारे जाएंगे? आपको याद होगा बसवा राजू के साथ 28 से 30 नक्सली मारे गए थे। देखिए, माड़वी हिड़मा एक बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली बन गया। हालांकि माड़वी हिड़मा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। माड़वी हिड़मा की पत्नी बल्कि 4वीं या 5वीं तक पढ़ी है, पर माड़वी हिड़मा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और जानकारी ये मिलती है कि माड़वी हिड़मा को अपनी पत्नी, मतलब माड़वी हिड़मा की पत्नी लगातार शिक्षा देती थी। लेकिन देखिए, अगर हम बसवराजू की बात कर ले, या तो चलपति की बात कर ले, या फिर देव जी की बात कर ले, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। अब आप सोचिएगा, क्या माड़वी हिड़मा वास्तव में ये तमाम मुठभेड़ों का मास्टरमाइंड है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ग्रामीण हमें बताया है पूरी तरीके से चौंक गए। तमाम मुठभेड़ों का मास्टरमाइंड माड़वी हिड़मा नहीं है। माड़वी हिड़मा सिर्फ एक आईना था। माड़वी हिड़मा को जबरदस्ती सामने लेके आया गया। लेकिन माड़वी हिड़मा जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए हथियार उठाया। बाकी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी का अन्याय, मतलब किसी को मार गिराना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना। ऐसी कहानी हमें वो दर्शक ने बताया है, वो ग्रामीण ने बताया। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि माड़वी हिड़मा की जो प्रेम कहानी है उसको मैं दर्शा सकूँ। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।